गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। हेलो अदिति, मयंक, पलाश, पार्थ, गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप सबको? आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बच्चों, फर्स्ट ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड ग्रुप की तैयारी चालू कर रहे हैं। सेकेंड ग्रुप में आपको पता है दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं आपके। एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसका आपने अभी डेमो लिया होगा, और दूसरा है आपका एडवांस अकाउंट। क्या सर एडवांस अकाउंट बिल्कुल अकाउंट के जैसा है? सबसे पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चों यहाँ एक बात ध्यान रखना, एडवांस अकाउंट अकाउंट जैसा नहीं है। एडवांस अकाउंट इज अ रिपोर्टिंग, मतलब आपको यहाँ पर कंपनी के बारे में पढ़ाया जाएगा। यहाँ डेबिट क्रेडिट से ज्यादा रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट होती है कि कंपनी अपनी रिपोर्टिंग कैसे करता है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करती हैं, मतलब बेसिकली आपको ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट की बात की जाएगी, और वो भी फॉर्मेट रहेंगे, वहां हमको जाके वैल्यू फिट करना रहती है। तो जिन बच्चों को अकाउंट्स नहीं भी आता है, जिनके डेबिट क्रेडिट कमजोर है, उनको भी एडवांस अकाउंट बहुत ईजी लगता है। इसलिए सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा ईजी होने के कारण सेकेंड ग्रुप में रखा गया है। तो आप सोच रहे होंगे सर इसको फर्स्ट ग्रुप में रख देते, उसको सेकेंड में रख देते, बट बच्चों सेकेंड ग्रुप में इसलिए रखा गया है क्योंकि थोड़ा सा आपको जब तक बेसिक नॉलेज नहीं है तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको सेकेंड ग्रुप में उठा के रखा गया है। तो डोंट वरी, बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप सबसे बहुत अच्छे से बनेगा और अच्छे मार्क्स भी लेके आओगे। चलो उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तो और हमारा। तैयार है? हैं? अच्छा एक बात बताइए, हाँ। ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। और इतना ताकत कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है। इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। और एक हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं के दल्ला बन के रह गए। अपने आप से घिन आता है। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? अच्छा फुक्कर साला उधर याद है। बड़ी जाती हो गई भैया। पी लो, चाय पियो। कौन बात नहीं, जाएंगे दिल्ली पैदल। घूम गया है का? हाँ तो अरे 1300 किलोमीटर है, आया गया है। जे पैरे से नाप दीजिएगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो दिखाने के पीछे एक कॉन्सेप्ट है। आपने वीडियो के अंदर देखा होगा, कोई काम मुश्किल नहीं होता, अगर हम ठान लें तो पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। फिर तो ये सीए है, हम आराम से सीए कर सकते हैं और आराम से पास हो सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम हर एक ग्रुप इजीली पास आउट कर सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर क्या हो, हिम्मत हो, है ना बच्चों? हेलो, आप लोग अनम्यूट करके रख सकते हैं बेटा मेरी बैच के अंदर। 2 वे को चलेगा तो मजा आएगा। बताएं बेटा।
हेलो, विशाल, संस्कार, अदिति, मयंक। बिल्कुल, हमको बहुत अच्छे से ग्रुप को निकालना है, हाईएस्ट मार्क्स लेके आना है, और उसके लिए हमको करना पड़ेगी खाली क्या, मेहनत। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर आप बेटा जितनी मेहनत करोगे उतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बशर्ते हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो हैं कॉन्सेप्चुअली हमको क्लियर हो और हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हो। बस एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे वो एफएम हो, चाहे वो आपका एडवांस अकाउंट हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो टैक्स हो, प्रैक्टिकल इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप उसकी प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। चले, तो अभी मैं आपको अपने एडवांस अकाउंट की सब्जेक्ट में लेके चलता हूं, बताता हूं आपके एडवांस अकाउंट में हमको क्या क्या पढ़ना है, किसका कितना वेट है, एग्जाम में कितना पूछा जाएगा और हमको कितना पढ़ना है। तो बच्चों डोंट वेस्ट द टाइम, स्टार्ट करते हैं हमारा एडवांस अकाउंट। क्या क्या हमको पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको एडवांस अकाउंट की कंटेंट्स रूबरू कराता हूं। एडवांस अकाउंट आपको 3 मॉड्यूल्स के अंदर प्रोवाइड किया गया है हमारे इंस्टीट्यूट ने। मॉड्यूल 1 अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 1 के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट, 2 टॉपिक आपको मिलते हैं। एक है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और दूसरा है पार्टनरशिप अकाउंट। जैसे ही पार्टनरशिप आया बच्चों के दिमाग में आ जाता है गुडविल, जेएलपी और दुनिया भर की बातें। तो बच्चों यहाँ डोंट वरी, बहुत इजी पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर ना तो हमको कोई एडमिशन पढ़ना है और ना ही हमको कोई डेथ और रिटायरमेंट पढ़ना है, ना ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ करके कोई रेशो कैलकुलेट करना है। इट इज वेरी इजी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ आपको डिसोल्यूशन के बारे में बात करना है। मॉड्यूल 1 बेटा हमारा एग्जाम वेट की बात करें कि एग्जाम में कितना पूछा जाएगा, तो बेटा आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 मार्क्स का वेट रखते हैं और वहीं पर बेटा पार्टनरशिप जो है 16 मार्क्स का वेट रखती है। तो टोटल मिला के बात की जाए तो 46 मार्क्स तो हमको मॉड्यूल 1 से ही मिल गए। मतलब अगर एग्जाम में ये 2 टॉपिक भी आप पढ़ के चले जाते हो तो बताओ बच्चों क्या हम पास हो गए? हेलो, अदिति, संस्कार, प्लस, पार्थ। तो अब बताओ बच्चों, बाकी इतने सारे टॉपिक हम पढ़ के नहीं भी जाएं तो भी मेरे बच्चों बताओ क्या हम पास हो सकते हैं अगर इनमें हमारा 100% कॉन्फिडेंस है तो? बिल्कुल। तो बेटा अगर हम एग्जाम वेट के हिसाब से पढ़ाई करें और एग्जाम के हिसाब से बात करें, क्योंकि हमारे पास इस बार टाइम कम मिला है आपको, आपने अभी एग्जाम दी है, तो आपके पास केवल फेब, उसके बाद मार्च और अप्रैल ही, मई में आपको वापस से पेपर देना है। इसलिए बेटा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजों को पहले पढ़ना है, बाद में दूसरी चीजें पढ़ना है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट मॉड्यूल है। अगर इसके अंदर भी बात करें बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 मार्क्स की क्यों है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है, तो हम जरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ना है इसके अंदर? तो एक पढ़ना है बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। क्या पढ़ना है फटाफट बोलो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, जो कि कॉन्टेंजेंसी इन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट पर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 आपके कोर्स में है, जो कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L कंपनियां कैसे बनाती, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना पड़ता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर है। इसके बात करें बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां होती हैं वो अपनी अकाउंटिंग और रेवेन्यू कैसे निकालती हैं उस पर है। अदर देन कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां अपने रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट करती हैं वो है बेटा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, जो कि रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन पर है। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन है, जब कोई कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर करती है तो वो कैसे टेक ओवर कर सकती है। और बात करें बेटा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है सेगमेंट रिपोर्टिंग, एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट में डील करती है तो उनको किस तरह से डिस्क्लोज करती है अपने फाइनल अकाउंट के अंदर, उसको लेकर के है। 18 रिलेटेड पार्टी, जब कोई कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शन करती है तो कंपनी को कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देना पड़ते हैं, ये उस पर है। उसकी बात करें बेटा AS 19, तो लीज और रेंटेड ट्रांजैक्शंस, रेंटेड ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो या फाइनेंशियल लीज हो, इस पर है AS 19। AS 20 भी आपको पढ़ना है अर्निंग पर शेयर्स पर,
जो कि एक डिस्क्लोजर एएस है जिसके अंदर हमको अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना सिखाई जाएगी। इसके अलावा बात करें एएस 22 की, तो इनकम टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होती है उसको लेकर के कि कंपनी अपनी बुक्स में इनकम टैक्स को किस तरह से रिकॉर्ड करती है, उनका डिस्क्लोजर कैसे देती है, उससे रिलेटेड है। और उसके बाद एएस 26 है इंटेंजिबल असेट्स पर, और एक एएस और है बेटा 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। और लास्ट एएस की बात करें बच्चों तो वो है आपके प्रोविजन कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टेंजेंट असेट्स पर। देखा जाए तो ये ढेर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे कोर्स में है बच्चों, ये सब मिला के 30 नंबर कवर करते हैं। अब मैं आपसे बोलूं इसमें इंपॉर्टेंट एएस कौन कौन से हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं? बेटा एएस 22, एएस 20, एएस 19 और यहां आ जाए तो एएस 26 और 29। ये एएस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने एएस भी अच्छे से करके चले जाओ तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। बहुत कम एएस ऐसे हैं जो कभी एग्जाम में 4, 5, 7 ये कभी कभार ही आते हैं, लेकिन हाँ आते ये भी हैं, हमको पढ़ना ये भी है। लेकिन ये हमको पढ़ना बहुत जरूरी है जो जो मैंने आपको बताया। कौन कौन से फटाफट बोलो? 19, 20, 22, 26 और 29। ये 5 एएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा पार्थ आपके यहां से आवाज आ रही, क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो हेलो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन एएस के बारे में हम चर्चा करेंगे, एएस को हम अलग से डील करेंगे, सारे एएस मैं आपको पढ़ाऊंगा। और एएस पढ़ने के बाद ही आपको एडवांस अकाउंट बहुत सरल लगेगी। तो हमारा अकाउंटिंग तो चलेगी चलेगी, साथ में हम एएस भी पढ़ा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात। टोटल मिला के कितना मार्क्स कवर करने वाले हैं फटाफट बोलो? 30। तो 30 नंबर हमको ये दिलाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। गाइडेंस नोट आपकी कोर्स में थे, सारे गाइडेंस नोट डिलीट हो गए हैं। आपको गाइडेंस नोट नहीं पढ़ना है, केवल एक गाइडेंस नोट आपके कोर्स में बचा है, वो है बेटा आपका कौन सा? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड गाइडेंस नोट जो ईसोप के अंदर कवर हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? बोलो ओके। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा सेकंड जो आपका टॉपिक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर हुआ हो या किसी के साथ हुआ ऐसा हो कि क्या होता है, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ के चलते हैं, हम बोलते हैं हम तो इसको है ना एग्जाम वाले दिन ही पढ़ लेंगे। फिर क्या होता है, एग्जाम वाले दिन हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठाते हैं। स्टार्टिंग में बड़ा मन लगता है, हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सोचते हैं कौन सा पढ़ा जाए कौन सा नहीं पढ़ा जाए। फिर पढ़ते पढ़ते जब हमको लगता है कि यार अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करें, फिर हम थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो किसी से पूछ लेते हैं कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, बीच में खाने पीने का सामान भी बुला लेते हैं। और फिर एट लास्ट जब हम सोचते हैं कि चलो अब साल भर पढ़ा नहीं, अब क्या कर लेंगे एक दिन में, तो लास्ट में स्थिति ये होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ ऐसा होता है। क्या ऐसा होता है बोलो? जनरली यही प्रोसीजर होती है। तो ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। थ्योरी के साथ हमारे साथ यही प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल के अंदर कोई छोटी सी भी थ्योरी हो तो हम यही सोचते हैं उसको लास्ट में पढ़ लेंगे, अभी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। लेकिन बच्चों यहां ऐसा मत करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वेट रखते हैं, हमको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, हेलो। और कौन कौन से टॉपिक हैं सर? तो मैंने आपसे बोला था नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों यहां केवल और केवल किसकी बात की जाएगी? सारे बच्चे बताएं, केवल यहां किसकी बात की जाएगी? डिसोल्यूशन की बात की जाएगी, पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की, कि पार्टनरशिप फर्म किस तरह से डिसॉल्व हो जाती है। डिसोल्यूशन मतलब बेटा एक तरह से बात की जाए तो जैसे आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, पहले आप साथ में चल रहे थे, दोनों साथ साथ ही रहते थे, साथ साथ बात करते थे, फिर क्या हो गया फटाफट बोलो, आप क्या बन गए? जल्दी से बताओ, आप बन गए से जिनकी दुश्मनी की लोग कसम। आपको क्या लगता है? तो आप बन गए टॉम एंड जेरी, और टॉम एंड जेरी बनकर लोगों से झगड़े कर लिए और अपनी फर्म को क्या कर दिया? फटाफट बोलो, बंद कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब झगड़े हुए, पार्टनर अलग अलग हो गए,
दैट इज योर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एग्जाम वेट इज 16 मार्क्स। इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म, अमलगमेशन ऑफ फर्म, कन्वर्जन इनटू कंपनी, सेल टू कंपनी, सेल टू पार्टनर, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं ढेर सारे जो हमको पढ़ना रहेंगे। ध्यान रखना, इट इज वेरी इजी टॉपिक, एग्जाम में आपको इसको पढ़ने में मजा आएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। दैट इज योर फर्स्ट मॉड्यूल। अब सारे बच्चे मेरे को बताएं, क्या फर्स्ट मॉड्यूल सबको क्लियर है? ओके। एग्जाम वेट ध्यान रखना 46 मार्क्स, बहुत अच्छे से पेपर करना है हमको। चलें सेकेंड मॉड्यूल की ओर चलते हैं जो आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। सेकेंड मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट को देखोगे तो सेकेंड मॉड्यूल के अंदर आपको प्रैक्टिकल चैप्टर्स मिलेंगे जो कंपनी से रिलेटेड है, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बायबैक, अमलगमेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, रिकंस्ट्रक्शन और लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ये आपके चैप्टर्स हैं। अगर मैं इन सारे चैप्टर का वेट सोचूं कि इनका वेट क्या रहेगा हमारे एग्जाम के अंदर, तो बच्चों इनका वेट अगर हम सोचें कि इनका वेट कितना रहने वाला है तो बहुत हल्का वेट है, चिंता करने की जरूरत नहीं। पहली बात तो ये चैप्टर बहुत इजी है, बट ये भी हमारे लगभग 44 मार्क्स कवर कर लेते हैं। 44 नंबर इसमें भी आएंगे। बेटा अगर आप फर्स्ट मॉड्यूल को एक साइड हटा दो, केवल सेकेंड मॉड्यूल पढ़ लो, इतने चैप्टर पढ़ लो, तो भी बच्चों आप पास हो जाओगे। बोलो हेलो। अरुण, अदिति, पार्थ, संस्कार, श्रेयांश, सोजल, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। इट इज वेरी इजी। पास होना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता बेटा। एडवांस अकाउंट हो चाहे सीए हो, पास इजीली हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं मार्क्स। फर्स्ट मॉड्यूल करने के बाद अगर इसमें से आप ये वाला मॉड्यूल भी अच्छे से पढ़ लो तो एग्जाम्स को कोई नहीं रोक सकता। एडवांस अकाउंट तो आपका एग्जाम हो ही जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक यहां बताएंगे हैं देयर आर फॉर्मेट टॉपिक, इट इज वेरी इजी टॉपिक। एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गए तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि एडवांस अकाउंट में आपके एग्जाम्स ना आए। एग्जाम्स आना तय है। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। तो इट इज वेरी इजी। इसमें अगर हम टॉपिक की बात करें तो अलग अलग टॉपिक अलग अलग वेट रखते हैं। जैसे मैं बात करूं लिक्विडेशंस की, लिक्विडेशन के अंदर क्या पढ़ने वाले हो? सारे बच्चे बताएं। जो हमारी कंपनी होती है, बताओ कंपनी का जन्म कैसे होता है? तो इट इज लॉ। आपको कंपनी बनाने के लिए लॉ फॉलो करना पड़ता है, आपने फर्स्ट ग्रुप के अंदर पढ़ा होगा। बोलो हेलो। अच्छा, कंपनी बन गई लॉ से, तो उसकी डेथ कैसे होगी? बताओ, क्या 4 लोग कंधे पे उठा के ले जाएंगे कंपनी को और कंपनी को जला देंगे तो कंपनी की डेथ हो जाएगी? नहीं। कंपनी का डिस्ट्रॉय भी कैसे होगा? कंपनी को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो बताओ डिस्ट्रॉयमेंट भी कैसे होगा अगर हम बात करें तो? बोलो। बाय लॉ। कंपनी को डिस्ट्रॉय भी लॉ के द्वारा ही किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। तो जब कंपनी डिस्ट्रॉय होती लॉ से तो उसी को क्या बोला जाता है? फटाफट बोलो। उसी को बोला जाता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। क्या बोला जाता है? लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। एग्जाम वेट इज 10 मार्क्स। 10 नंबर इसके भी हैं। ध्यान रखना 10 से 12 नंबर का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर बच्चों? हेलो। तो ये एग्जाम वेट 10 मार्क्स है। 10 to 12 मार्क्स भी हो सकता है। 12 नंबर तक के क्वेश्चंस यहां से पूछे गए, बट ऑन एन एवरेज मैंने पास्ट ईयर एग्जामिनेशन एक एक्सपीरियंस रहा है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इसमें से। सेकंड बात करते हैं एक और नया चैप्टर बेटा, एग्जाम वेट 12 to 16 मार्क्स अगर हम बात करें तो वो है बेटा आपका अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या होता है? इट इज वेरी इजी। जब कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज करती है, क्या करती है? परचेज करती है, या दो कंपनियां मिलकर के एक नई कंपनी बना लेती हैं, जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड, दोनों मिली और दोनों ने मिलकर के एक नई कंपनी बना ली। आप सबको पता होगा जैसे वोडाफोन और आइडिया मिलकर के क्या बन गए? फटाफट बोलो। वीआई बन गए कि नहीं? बोलो। एक नई कंपनी बना ली। तो
ऐसा जब होता है कंपनीज के बीच में तो ये सिस्टम कहलाता है बेटा अमलगमेशन। और ये अमलगमेशन हमारा एग्जाम में 12 to 16 मार्क्स तक का पूछा जाता है। इसके साथ एक और चैप्टर आपका रिकंस्ट्रक्शन है, वो भी अमलगमेशन से रिलेटेड है, ये भी हम डील करेंगे। एग्जाम वेट इज 16 मार्क्स, 16 नंबर। ध्यान रखना, अगर ये पढ़ते हो तो आपको 16 मार्क्स की तैयारी यहां से भी करना रहेगी। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? हेलो, तो दैट इज योर अमलगमेशन। उसके बाद हम बात करें बेटा, यहां पर जो कंपनियां बंद होती हैं वो कंपनियां कहलाती हैं ट्रांसफरर कंपनी, और जो कंपनी क्रिएट होती है नई कंपनी वो कहलाती है ट्रांसफरी कंपनी। ये भी हमको पढ़ना है, डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी। ट्रांसफरी और ट्रांसफर कंपनी की बुक्स में क्या होता है, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होती हैं, वो बात की बात है, बट ध्यान रखना। क्लियर हुआ? बोलो। और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो नेक्स्ट चैप्टर बेटा 8 to 10 मार्क्स कवर करने वाला है। वो कौन सा है बेटा? वो है आपका बायबैक ऑफ शेयर्स। जहां पर क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर, जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनसे उल्टा काम करती है। क्या करती है? उनसे बेटा शेयर सर्टिफिकेट वापस लेती, कि भाई हमारे शेयर सर्टिफिकेट हमको वापस दे दो। कंपनी वापस शेयर सर्टिफिकेट खरीद लेती है और शेयर होल्डर का पैसा शेयर होल्डर को लौटा देती है। जब कोई कंपनी ऐसा करती है तो इसको बोलते हैं बेटा बायबैक ऑफ शेयर्स। ये बायबैक भी हमारे कोर्स में है। एग्जाम वेट इज 8 to 10 मार्क्स, 8 से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? हेलो, तो अलग अलग समझना। लिक्विडेशन 10 मार्क्स कवर कर लेता है, अमलगमेशन 16 मार्क्स तक कवर कर सकता है, 8 to 10 मार्क्स यहां से भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है या 10 मार्क्स का आ रहा है, बट यहां से भी आता है। तो एक चैप्टर ये भी है बेटा। जी बच्चे, पार नहीं, बायबैक नहीं पढ़ा था आपने फर्स्ट ग्रुप में, आपने रिडम्पशन ऑफ शेयर्स पढ़ा होगा बेटा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा होगा, याद करो। हेलो, पढ़ा था रिडम्पशन जी? वहां प्रेफरेंस शेयर था, यहां इक्विटी शेयर्स है, दोनों में फर्क है। ठीक है, एक और टॉपिक है लास्ट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब बच्चे बोलेंगे सर ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम मतलब बेटा जिसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या खरीदने के लिए? शेयर्स खरीदने का, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक ऑफर देता है कि वो उसको फ्यूचर में शेयर इशू करेगा, फ्यूचर में उसको शेयर इशू करेगा एक रिड्यूस प्राइस पर, सस्ते में उसको शेयर्स मिलेंगे। और जब सस्ते में उसको शेयर्स मिलेंगे एक स्पेसिफिक डेट पर, तो वो सस्ते में खरीदकर मार्केट में क्या कर दे, सेल कर दे, तो उसको बेनिफिट हो जाएंगे। जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बच्चों एम्प्लॉय को फायदा होता है, एम्प्लॉयर को भी फायदा होता है। ये स्कीम कुछ इस तरह से बनाई जाती है। ये एग्जाम में 10 मार्क्स कवर करती है। हमको इसकी मेजरमेंट और इसकी अकाउंटिंग दोनों ही हमारे कोर्स में है। क्या क्या? मेजरमेंट भी और अकाउंटिंग भी। इज दैट क्लियर बच्चों? हेलो, तो ये भी हमारे 10 मार्क्स कवर करेंगे। बच्चों देखा जाए तो मैंने आपको बहुत सारे मार्क्स यहां पर बताए, लेकिन ऑन एन एवरेज जो इस पूरे मॉड्यूल का निकलता है वो लगभग 44 मार्क्स का निकलता है। समझ में आया बच्चों? हेलो, तो ये हमारा कौन सा हो गया? मॉड्यूल 2। बताएं बच्चों, मॉड्यूल 2 में कोई दिक्कत? इसके बाद चलते हैं बेटा मॉड्यूल 3 पर। छोटा मॉड्यूल, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 की कंटेंट्स की बात करें तो इसके अंदर स्पेशल कंपनीज से रिलेटेड है कि एक कंपनी हमारी स्पेशल कंपनीज मिलती है, और लास्ट वन इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलते हैं। स्पेशल कंपनीज में हमको बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को पढ़ना है। सर इसका एग्जाम वेट क्या होगा? ये सबसे ज्यादा इजी मॉड्यूल है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम वेट की बात करें बेटा तो ये एग्जाम वेट रखता है 20 मार्क्स,
20 नंबर के क्वेश्चन इस थर्ड मॉड्यूल से भी पूछे जाते हैं। समझ में आया? बोलो। सर आप सोच रहे हो कि बच्चों सोच रहे होंगे कि सर हमारे तो मार्क्स 100 से भी ऊपर पहुंच गए। बिल्कुल बेटा, क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन ऑप्शनल आता है, तो पेपर जो डिजाइन होता है वो 100 से ज्यादा मार्क का डिजाइन होता है। क्या ये बात क्लियर है? जिसमें आपको एक छोड़ना रहता है। बोलो। फर्स्ट ग्रुप सभी दे के आए है ऐसा? तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, देयर आर 20 मार्क्स, 20 नंबर का ये मॉड्यूल है। इसके अंदर हम बात करें बेटा सबसे पहले बैंकिंग कंपनीज की, कि बैंकिंग कंपनीज क्या होती हैं। बैंकिंग कंपनीज बेटा हमारे कंपनीज एक्ट तो उनके ऊपर लगता ही लगता है, साथ ही साथ उन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट भी लगता है, साथ ही साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी लगता है। ढेर सारे एक्ट इनके ऊपर लगते हैं। इनके सेपरेट फॉर्मेट होते हैं, सेपरेट सब कुछ होता है। बैंकिंग कंपनीज के फाइनल अकाउंट हमको हमारे कोर्स में है बनाना। वो एग्जाम वेट कवर करते हैं। बैंकिंग कंपनीज की बात करें बेटा तो 8 to 10 मार्क्स कवर करते हैं। कितना कवर करते हैं फटाफट बोलो? 8 to 10 मार्क्स। अगर मैं बात करूं बैंकिंग कंपनीज की कि बैंकिंग कंपनीज होती क्या है, तो बैंकिंग कंपनी कोई गुड्स नहीं बेचती। बैंकिंग कंपनी क्या करती है बेटा? पब्लिक से डिपॉजिट रिसीव करती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। सारे बच्चों को पता है हम बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं। बैंक इस पैसे का क्या करता है? दो जगह यूज करता है। बैंक ऐसा नहीं करता कि इससे तेल खरीद के तेल बेचना चालू कर दे, नहीं। बैंक क्या करता है? बैंक इस पैसे को या तो लैंडिंग में यूज कर लेता है, मतलब पब्लिक से लेता है और पब्लिक को ही लोन दे देता है, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, इन्वेस्टमेंट करता है और अपना प्रॉफिट कमाता है। समझ में आया? बोलो। इसी बीच अगर पब्लिक आ गई और पब्लिक बोलती है कि भैया हमको हमारा पैसा दो, वापस लौटाओ, तो बैंक ने यहां पैसा लगा रखा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिक्विड सिक्योरिटीज होती हैं, उनको सेल आउट करके फटाफट पब्लिक का पैसा ऑन डिमांड या फिर आप चाहें तो वाई चेक ऑर्डर के थ्रू या फिर लास्ट एंड मोमेंट एटीएम के थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हो, अदर मोटो के थ्रू। क्लियर है कि नहीं? दैट इज योर बैंकिंग सिस्टम। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? बोलो। एनबीएफसी कुछ अलग है। अब बेटा एनबीएफसी और बैंकिंग में एक छोटा सा फर्क है। एनबीएफसी क्या है? वो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेती, खुद का पैसा लोगों को लोन के रूप में बांटती हैं। जो कंपनियां खुद का पैसा लोन के रूप में बांटते हैं, जैसे पुराने जमाने में साहूकार होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, वो किसी से पैसा लेते नहीं थे, वो लोग किसानों को बांटते थे, लोगों को बांटते थे, फिर उनकी जमीन हथिया लेते थे। आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, देखी है कि नहीं? बोलो। हेलो। विशाल, अदिति, अरुण, पलस, संस्कार, श्रेयांश, बताएं बेटा क्या आपने देखी है? बिल्कुल। जो पुराने जमाने के साहूकार होते थे बेटा, वो किसी से पैसा उधार नहीं लेते थे, वो बांटते थे। बैंक क्या करता? पब्लिक से लेता, पब्लिक को बांटता है। लेकिन एनबीएफसी खुद पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। दे आर एनबीएफसी। 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन एनबीएफसी से आता है बस। तो ये एनबीएफसी होती है। और लास्ट वन इज एक और टॉपिक आपका कंसोलिडेशन। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा 10 to 12 मार्क्स हो सकता है, 16 नंबर का भी आ सकता है। अगर अमलगमेशन से कम नंबर का क्वेश्चन आता है तो फिर यहां 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर अमलगमेशन 16 नंबर में पूछ लिया तो ये कम नंबर में पूछेंगे, 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। कंसोलिडेशन क्या है बेटा? आप सबको पता है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, हर एक कंपनी अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं होल्डिंग और होल्डिंग की सब्सिडी कंपनी, मतलब सब्सिडी कंपनी मतलब जिस पर उसने अपना कंट्रोल ले रखा है, आप सबने लॉ के अंदर डेफिनेशंस पढ़ी होगी। तो होल्डिंग सब्सिडी कंपनी जो होती हैं बच्चों, ये अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। और ये जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, अगर इनको मिला करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया जाए, इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिला के हम क्या बना दें? फटाफट बोलो बच्चों। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें खाली। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों कंपनीज का मिलके सामने आएगा वो कहलाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारे कोर्स में है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। तो बच्चों ये हमारा एडवांस अकाउंट का सिलेबस है। अब बच्चों इस एडवांस अकाउंट के सिलेबस में कहीं कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, केवल क्या है? स्टेटमेंट, कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। आप देखें बेटा, ये हमारे 3 मॉड्यूल हैं,
तीनों मॉड्यूल को हमको कवर करना है। ध्यान रखना, मैंने आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर रखे हैं बहुत सुंदर से, जो हर एक चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे। जैसे मैं कोई भी एक चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल बायबैक की बात करूं तो ये देखें, आपके बायबैक के नोट्स भी मैंने यहाँ पर प्रॉपर प्रिपेयर कर रखे हैं जो आपको दिए जाएंगे। तो ये बायबैक के नोट्स हैं। इसके अंदर मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट के कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस बना रखे हैं, जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद आपको उस पूरा का पूरा व्हाट्सएप कर दूंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहेगी। कभी भी रिवाइज करना हो तो ये पीपीटी आप खोलेंगे तो आपके सामने ये पीपीटी रहेगी, जिससे आप इजीली कोई भी चैप्टर फटाफट रिवाइज कर सकते हो। समझ में आया बच्चों? बोलो। तो मैंने ये आपके लिए हर एक टॉपिक के नोट्स बना रखे हैं इसी तरह से। ये देखें, ईसोप के नोट्स भी इसी तरह से हैं। हर एक टॉपिक के आपको नोट्स मिलेंगे, चाहे वो लिक्विडेशंस हो, चाहे वो ईसोप हो, चाहे कोई भी हो। मैंने थोड़े से डिजाइनर नोट्स बनाए हैं आपके लिए, जिससे आप इजीली रिवाइज कर पाओ, मन भी लगे इसको पढ़ने में। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, देयर आफ्टर मैं सारी बातें करूंगा। देखें, कई लोग सोचते हैं अकाउंट में थ्योरी नहीं होती, बट मैंने प्रॉपर सारी थ्योरी यहाँ लिख रखी है, जो थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा भी है। क्लियर? एक एक वर्ड टू वर्ड हम थ्योरी करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिकल और उसका लॉजिकली कॉन्सेप्ट जो है वो सब आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों? हेलो, ये आपके नोट्स रहेंगे जो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ बेटा मेरे लेक्चर आपको, ये नाहटा की एक ऐप है जिस पर आपको अपलोडेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। जिन बच्चों को अपलोडेड लेक्चर्स ही देखना है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए हैं, तो उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे ऐप्स के थ्रू। ये नाहटा एकेडमी की ऐप्स है, इस पर सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आप जो पढ़ेंगे, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डबल फायदा है। लाइव लेक्चर्स तो आप पढ़ोगे, साथ ही साथ बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इस एप्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। क्लियर बच्चों? बोलो। क्योंकि जो लाइव पढ़ते हैं उनको इसके अंदर एक्सेस अपने आप ही मैं प्रोवाइड कर देता हूं विदाउट एनी चार्जेस। एक नॉमिनल चार्ज होता है 10 रुपये 20 रुपये, जो आपको पे करना रहता है इस पर सब्सक्रिप्शन के लिए, और आपको आराम से चार्जेस के थ्रू आपको सारे लेक्चर्स ओपन हो जाते हैं। जब मन पड़े जितनी बार देखना हो, ऐसा नहीं कि इसमें कोई टाइम लिमिट है कि आपको केवल एक बार देखने मिलेगा, 2 बार देखने मिलेगा, नहीं। जब तक आप पास नहीं हो जाते, एडवांस अकाउंट में आपको एग्जाम्स नहीं आ जाता है या आपका सेकंड ग्रुप नहीं मिल जाता, तब तक आपको इसके अंदर एक्सेस रहेगी। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? बोलो। कभी ऐसा होता है कि भाई हमारा ग्रुप नहीं निकल पाया, किसी भी रीजन से कोई सब्जेक्ट रुक गया उसके कारण से, और आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये ऐप रहेगी, इस पर आपका एक्सेस कंटिन्यू कर दूंगा। मैं एक्सटेंशन दे दूंगा आपको, अगर आपका ग्रुप निकलता नहीं है तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। आप इजीली इसी पेमेंट में वापस से इन लेक्चर्स को अपने पास रख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके बच्चों? हेलो। इसके अलावा बच्चों, ऐप के अलावा पेन ड्राइव और वो वाले लेक्चर्स भी हैं, इनक्रप्टेड लेक्चर्स हैं, जो गूगल ड्राइव और यहां पर मिल सकते हैं आपको मेरे लेक्चर्स। लेकिन वो लेक्चर्स के लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, वो चीज अलग है। बट मेरा ज्यादा अच्छा अनुभव जो रहा है बेटा वो एप्स के थ्रू रहा है, तो आप एप्स ही कंटिन्यू करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? एप्स जो है आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर भी खोल सकते हो, मतलब ये मोबाइल पर भी चलेगी, कंप्यूटर स्क्रीन पर भी चलेगी। एक बार कोई लेक्चर आपने डाउनलोड कर लिया है तो दूसरी बार आपको इंटरनेट खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ मोड इंटरनेट पर भी वो लेक्चर आप देख सकते हो। ओके बच्चों? हेलो, क्लियर है बच्चों? इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस पढ़ना रहेंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, हम किस तरह से डील करेंगे। क्लास बच्चों हमारी कल से हम स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आपको केवल एग्जाम वेट लिखवाया है, ठीक है? ओके, तो ठीक है बच्चों, तो कल से हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं कल। बाय बाय। एक चैप्टर के साथ, नए चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बाय बच्चों, बाय बेटा।